हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर दानिश। आज हम बात करेंगे सेहत के कुछ रूल्स के बारे में। किस तरह से सेहत को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से सेहत को सेहतयाब रखा जा सकता है, किस तरह से शरीर को बुढ़ापे तक स्वस्थ रखा जा सकता है और किस तरह से आने वाली तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है, किस तरह से शरीर में मोटापे जैसी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह से मोटापे को आने से रोका जा सकता है। ऐसे तमाम नियमों के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक चीज़ ये होती है कि शरीर को ताउम्र स्वस्थ रखने के लिए एक ही बार में कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है कि जैसे एक बार खा लिया जाए और ताउम्र तक शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। और ऐसी चीज़ अगर हैं तो सिर्फ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके, जिन रूल्स को निभा करके हम लोग ताउम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ होती है कि डे बाय डे जिस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है उसी तरह से रूल्स जो हैं हमें फॉलो करने चाहिए, उसी तरह से उन चीज़ों को सैटिस्फिकेशन में करना चाहिए। कुछ बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और कुछ अच्छी आदतों को अपना लेना चाहिए। कुछ बुरे खाने को छोड़ देना चाहिए, कुछ बेहतर और हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इसी तरह से ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मतलब खाने में आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, खाने में सबसे पहले सफ़ेद नमक का बंद कर देना चाहिए। इसकी जगह हमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। सेंधा नमक काफ़ी उपयोगी होती है हमारे स्टोमक के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए और हमारे शरीर की रगों की, खून की रगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उसके बाद में हम बात करें कि रात के खाने में क्या लेना चाहिए। देखिए, जितना हो सके रात के खाने को बिल्कुल बिल्कुल हल्की मात्रा में ले लीजिए। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि रात का खाना एक ऐसा खाना है जिसको खाना खाने के बाद में कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, शुगर लेवल है जो अत्यधिक बढ़ते हैं अगर आप हैवी खाना लेते हैं, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो रात में कभी भी आप खाना खाएँ तो हैवी खाना ना खाएं, बल्कि ज़्यादातर कोशिश कीजिए हल्का खाना खाने की। और रात का खाना खाने के बाद कम से कम एक नियम बना लीजिए कि आपको कम से कम 500 कदम रोज़ाना टहलना है रात का खाना खाने के बाद। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किस चीज़ की मात्रा। तो ज़्यादातर सलाद की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। सलाद को जितना हो सके इतनी मात्रा में अत्यधिक सेवन करना चाहिए। अगर आप सलाद को हर टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, हर टाइम नहीं खा सकते, तो कोशिश कीजिए कि दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले आप एक कटोरी लगभग सलाद खाइए। इससे क्या होगा, आपके शरीर को, आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टोमक है, उसको एक बेहतर न्यूट्रिशंस मिलेंगे और जो आपकी डाइजेशन में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद में खाना खाने के बाद पानी पीने पे बहुत अच्छा फोकस ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर मैं बताऊं तो खाना खाने के बीच में अगर आप एक आध घूंट पानी ले लेते हैं तो वो अमृत माना जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद में अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं तो वो विष से कम नहीं होता। तो खाना खाने के लगभग आधे एक घंटे बाद आप लोग पानी पीजिए। खाने के बीच में आप एक दो घूंट पानी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, पानी पीने का भी एक नियम होता है जिसको फॉलो करना बहुत आसान होता है और करना हरगिज़ ज़रूरी होता है। पानी को कभी भी पिएं तो बैठकर पिएं और बहुत छोटी छोटी सी सिप सिप करके पानी को पिएं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि मतलब सलाद लेनी चाहिए। नींबू का पानी हरगिज़ एक डे में एक गिलास में नींबू का पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि नींबू में विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी त्वचा को भी हेल्दी बनाता है और आपको बहुत बेहतर बनाता है। सुबह में जब भी आप उठें तो कोशिश कीजिए एक गिलास गुनगुना पानी पीने की। इससे क्या होता है कि आपकी डाइजेशन पावर मजबूत होती है, आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है और आपको मोटापा होने से भी बचता है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार रात में दही का उपयोग नहीं करना चाहिए, राजमा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आप लोग दोपहर में खाना खाने के बाद दही का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रात में आपको इसका उपयोग आयुर्वेद के अनुसार नहीं करना चाहिए। ऑयली चीज़ों से जितना हो सके बचना चाहिए। आप लोग ज़्यादातर गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए, रिफाइंड है और तमाम बाज़ारू तेल हैं, इनसे बचने का पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जो तेल हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, आपके शरीर को बेइंतहा ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आप दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए और पी ही लीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, आपकी इंटेस्टाइन और आपके स्टोमक को क्लीन करता है और आपकी गट पावर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। ज़्यादातर वाइट चीज़ों का, वाइट खाने का परहेज़ कीजिए, जिस तरह से वाइट शुगर
शुगर है, वाइट नमक है, इन चीज़ों का, वाइट आटा है, इन चीज़ों को आप लोग रिमूव कीजिए अपने खाने से। जितना हो सके आप हरी भरी रंगीन सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो एक रंगीन सी थाली हो, उसमें हरी भरी सब्जियां हों, फ्रूट्स हों। इससे क्या आपको शरीर को न्यूट्रिशंस, विटामिन्स जो मिलने होंगे वो अच्छी तरह से मिल जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार और तमाम अच्छा